हेलो एवरीवन। आज है 14 अक्टूबर का दिन के बज रहे हैं 10:30 और मैं फिर से जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर की ओर। मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क की है और अभी जा रहा हूँ मैं अपने पुराने वाले घर की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ों में घास कटाई का काम जो है वो ज़ोरों शोरों पे है और उसके साथ साथ जो मक्की का काम है वो भी लोग क्लोज करने में लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर गाड़ी पार्क की है। अब जा रहा हूँ मैं अपने पुराने वाले घर की ओर और आप बने रहे मेरे साथ, वीडियो में देखते रहे पहाड़ों में के नज़ारे। अगर मौसम की बात जाए तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, चारों तरफ धूप खिली हुई अच्छी सी। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है, आज के दिन की भी शुरुआत हो चुकी है। फ़िलहाल जो मेरी डेली रूटीन होती है उस रूटीन के हिसाब से मैंने आज जो मैडम स्कूल की टीचर जो मेरे साथ आते हैं वो मेरी गाड़ी में, उनको मैंने स्कूल के पास छोड़ा और उसके बाद घास कटाई का काम शुरू है। तो मेरे बाकी जो परिवार के लोग हैं वो घास काटने के लिए चले गए हैं सुबह से। फ़िलहाल मैं घर पे ही था और मक्की का काम था तो खेतों में मक्कियाँ जो है उनको काटने में लगा हुआ था। कुछ एक खेत मैंने काटा और उसके बाद अभी अपने पैसेंजर को छोड़ने के बाद जा रहा हूँ अपने पुराने वाले घर की ओर। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, कुछ पेड़ है जिनकी छाँव आ रही है तो रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन गर्मी भी बहुत है और सांस भी फूल गई है, मेरी थोड़ी चढ़ाई है उसकी वजह से। बाकी आप बने रहो लगातार मेरी वीडियो के अंत तक मेरे साथ। जिस साइड से मैंने फ्रंट किया उस साइड, जिस साइड से मेरा फेस है उस साइड को धूप पड़ रही है तो कैमरे की क्लियरिटी जो है वो उतनी बढ़िया नहीं आ रही है। फिर भी जो भी है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये देखो, पहाड़ों में कई जगहों पे खेत खाली हो गए हैं और लोगों ने मक्की की जो काम था वो ख़त्म कर दिया लगभग। वैसे ही नीचे भी है, यहाँ गाँव है देखो, पहले गाँव नहीं दिखाई दे रहा था ये जब मक्कियाँ थी, अभी खेत खाली हो गया तो नीचे गांव के लोगों के घर दिखाई दे रहे हैं देखो, इस साइड को भी और इस साइड को भी। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर का दिन, यानी कि सोमवार का दिन। सबको, सभी भाइयों को शिव आर्यन की ओर से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। जो कुछ भी कर रहे होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो पहाड़ी हैं वो तो सुबह से ही निकल गए होंगे अपने खेतों में काम करने के लिए या घास काटने के लिए। और जो मेरी तरह है वो तो दिन चढ़ गया है फिर भी अभी जा रहे हैं खेत, मतलब अपने खेतों में काम करने के लिए। दोस्तों इसमें मैं भी क्या करता, क्योंकि मैं एक सिंगल आदमी हूँ काम करने वाला और मेरे पास सुबह उठकर सबसे पहले साफ़ सफाई करनी पड़ती है गाड़ी की, दुकान की। उसके बाद जो महिलाएं हमारे घर की वो गाय बैलों को घास काटने, दूध निकालने में बिजी होती हैं। तो जो छोटे मोटे काम है वो हमें करने पड़ते हैं और बाकी जो किचन का काम है वो मेरी वो 2 बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो संभाल लेती हैं। मेरा काम होता है सिर्फ अपनी गाड़ी को साफ़ करना, दुकान की साफ़ सफाई करनी और उसके बाद दुकान का सामान सेट करना और गाड़ी में कपड़ा कपड़ा लगा के। और ठीक 9 सवा 9 बजे मैं जाता हूँ सवारी लेने अपनी, जिनको मैं 9:30 बजे पहुँचा देता हूँ स्कूल के पास। और फिर मेरे जो है आगे दिन का जो कार्य जो काम होता है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो वैसे ही आज का दिन भी रहा, सुबह उठा जल्दी, अपने सारे काम निपटाए, उसके बाद पैसेंजर को स्कूल छोड़ा और अभी जा रहा हूँ मैं जहाँ पे घास काट रही मेरी वाइफ वगैरह वहाँ पे। और वो सुबह ही चली गई थी और मेरे को बोला था कि आप पैसेंजर को छोड़ने के बाद आ जाना और कुछ खाने के लिए भी ले आना। तो ये देखो खाने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं कुछ, थोड़ी सब्ज़ी है और थोड़ा मूँगफली वगैरह है और नमकीन वगैरह, गच्चक वगैरह, जो कि अभी आ गया है मार्केट में ताज़ा ताज़ा। तो वही लेके जा रहा हूँ मैं। आज ब्रेकफास्ट उस चीज़ का करेंगे। ये देखो आपको पीछे मेरी बैक साइड में जो दिख रहा है ये शिकरीधार वैली के पहाड़, ये भी खाली हो गए हैं। बिल्कुल आपको अलग ही दिख रहे होंगे, सूखे सूखे दिख रहे होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे हरियाली थी। तो मतलब यहाँ पे भी लोग घास काटते हैं, लोगों ने घास काट दी और खाली हो गया। तो ये अब
कुछ ही दिनों के बाद अभी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ ही दिनों के बाद ये जो है आपको गोल्डन कलर का दिखेगा और बहुत ही मस्त लगता है जब ये इस पर शाम के वक्त धूप आती है। तो फ़िलहाल तो अभी धूप खिली हुई है और 10 बज गए हैं, तो आप देख सकते हो। फ़िलहाल पहुंच गया हूं मैं रोड के उसी साइड, अपने गांव बहुत करीब पहुंचने वाला हूं मैं। ठीक 2 मिनट के बाद जो है वो अपने कुमुई गांव में एंटर करने वाला हूं मैं। तो दिखाता हूं मैं आपको बैक कैमरे से। ये है मेरा आगे का रास्ता, जिस रास्ते पे मुझे जाना है और मैं जा रहा हूँ, वो रास्ता ये है। कुछ ही टाइम के बाद जो है वो मैं अपने पुराने वाले गांव कुमुई में पहुंचने वाला हूँ और फिर जाऊंगा मैं जहाँ पे वो घास काट रहे हैं वहाँ पे। ये देखो नीचे मुँह की जो बनना ठीक। तो ये गांव खुमुई के जो लोगों के खेत हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं इस जगह से। कुछ इस साइड है और कुछ नीचे हैं। फिलहाल ही आगे गांव आ गया है, गांव खुमुई। इस साइड से जो रोड वाली साइड से जो रास्ता है, उस रास्ते से आते वक्त आपको ये वाले घर जो है ये रास्ते में ही दिख जाएंगे और इससे आगे जो मेरा पुराना घर है वो इससे आगे है। ये देखो अभी चल रहा हूँ मैं पैदल। सभी लोगों के खाली हो गए खेत, देखो जितनी भी मक्की थी सभी लोगों ने काट ली, मक्की निकाल ली और अपने अपने कोठे पे यानी कि लेंटर पे डाल दिए। ये देखो मक्की नीचे डाली हुई है, मक्की नहीं दिख रही। चलो आगे से दिखाता हूँ, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो गाइस ये देखो मिर्च बिल्कुल पूरी तरह से पक चुकी है, लाल हो गई सारी मिर्चें। ये देखो सूख गए हैं पौधे भी। इस जगह की दिक्कत सिर्फ ये है कि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है और पानी नहीं होने की वजह से जो है हम सब्जियों को सही तरीके से वो नहीं कर सकते। देखो आपको दिख रहा होगी पीली पीली कोठे पे, ये हैं गांव के लोगों की मक्खियाँ जो अभी खेतों से निकाल कर डाल दी गई है छतों पे। तो ये है मंदिर भोलेनाथ का, शीतला माता का और पंचपीरी देवता का मंदिर है। ये ठीक ही रास्ते में पड़ता है। ये देखो ये जो छोटा सा मंदिर है महादेव जी का मंदिर है और ये माता शीतला का मंदिर है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है छोटा सा, ये पंचपीरी माता का मंदिर है। तो यहाँ से होती है इस गांव की शुरुआत। ये देखो ये नीचे गांव और ये देखो ये कभी हमारा पनियारा हुआ करता था पानी भरने का, पर आजकल क्या हो गया कि लोगों के बाथरूम बन गए हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जो गांव के मवेशी होते हैं उनको सिर्फ पानी पिलाने के लिए लाते हैं और मुझे लगता है यहाँ पे पानी कल से नहीं है। और ये देखो बिल्कुल भी खाली है ये, तो पानी पिलाने के लिए किल्लत हो जाएगी आज मवेशियों को। तो 3 दिन से पानी नहीं है यहाँ पे। ये देखो इस तरह से कुंदू लगाते हैं हमारे यहाँ। ये देखो पहाड़ों में मक्की के कुंदू लगाते हैं इस तरह से। और ये देखो ये खेतों में मक्कियाँ भी खड़ी हैं। ये हमारे गांव के लोगों की है, नीचे वाले गांव के लोगों की। मेरा घर ऊपर भी है लेकिन उनका घर ऊपर नहीं है, उनके खेत हैं ये। तो यहाँ पे अभी उन्होंने मक्की नहीं काटी है, शायद कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे वो मक्की काटने। तो बने रहे। ये देखो ये रास्ता है, मतलब मवेशियों को चलने के लिए रास्ता बनाया है, घोड़े खच्चर को चलने के लिए रास्ता बनाया है। वैसे यहाँ पे रोड तो नहीं है, रोड तो काफ़ी दूर है। बस हम सर्वे ले रहे थे यहाँ तक रोड पहुँचाने का, कोई मिल जाए कार्य। तो ये है देखो ये गांव के बाकी लोगों के घर जो यहाँ पे ही रहते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे 6 महीने के लिए आते हैं और फिर 6 महीने नीचे चले जाते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि हाँ गर्मी है, अभी तक तो हमारे मवेशी जितने भी हैं वो यहीं पे हैं। हमने अभी मतलब घर नहीं लिया उनको। अभी ले जाएंगे कुछ दिनों के बाद घर, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ गिरेगी तो फिर ऊपर नीचे चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और सर्दियों में इस गांव में बर्फ़ ठीक ठाक ही गिर जाती है और नीचे हमारे भी गिरी जाती है। तो ये देखो ये है लोगों के घरों में जो मक्खियाँ निकली हैं उसको छत पे रख दिया है लोगों ने। ये मक्खियाँ मैंने भी रखी हुई है अपने पुराने घर की छत पे, पर यह है कि इस बार बहुत कम निकली है मक्खी, बारिश ना होने की वजह से।
ये देखो गाइस, ये हम मेरे खेत स्टार्ट हो गए यहाँ से। और ये देखो, ये जो लेंटर पे रखी हुई है ये मेरी मक्खियाँ हैं, मैंने रखी हुई है यहाँ पे। और ये पुराने घर की छत आप तो देख ही रहे होंगे, पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था मैंने आपको। नीचे जितनी भी ज़मीन है ये सारी मेरी है। आगे एक अखरोट का पेड़ भी मिलेगा आपको दिखने के लिए। और इसके साथ साथ अभी चलता हूँ अंदर, घर के अंदर, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या मैं सामान लेके आया था। ये है मेरी गौशाला पुराने घर की, और देखो अंदर बंधे हुए हैं बैल। ये हमारा घर है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, मतलब उतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन बैठने के लायक है, सूखा है ऊपर से। और हम यहाँ पे मतलब सीजन के 6 महीने रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ, और 6 महीने नीचे वाले घर पे रहते हैं। तो ये पुराने वाला घर है हमारा कमरा, और ये यहाँ पे रहते हैं हम दोनों। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पे मंदिर हुआ करता था कभी पुराने घर का, तो इस तरह के मंदिर होते थे हमारे पुराने घरों में। और ये देखो अलमारी किस तरह, अलमीरा, ये देखो किस तरह की अलमीरा बनाते थे उस वक्त। तो यहाँ पे ऊपर जो छत थी वो मिट्टी की छत थी, हमने मिट्टी को हटा के उस जगह पे चादर डाल दिया है, टीन चादर। तो इस तरह का ये देखो, अभी हमने इसको सीलिंग नहीं किया नीचे से, वो भी करेंगे लेकिन अगले साल देखते हैं अब, क्योंकि इस साल का जो छत में था हमारा वो हमने यहाँ पे बिता दिया है। अभी जाएंगे हम नीचे वाले घर और नीचे वाले गांव में। ये देखो, ये है घास खाने वाली दराती। दराती इस तरह की होती है, दराती घास काटने की। तो ये है दराती, इसको लेके जा रहा हूँ मैं अभी घास काटने। और ये देखो खाने का पूरा सामान लेके जा रहा हूँ, ताकि आधे दिन तक भूख ना लगे, और जैसे जैसे भूख लगे तो खा लेंगे हम। ये देखो, ये है मेरा पुराने वाला घर, जिसका छत आप देख सकते हो, टीन डाली हुई है हमने ऊपर से। यहाँ पे पहले मिट्टी का होता था घर, अभी हमने टीन डाल दी है तो ये सूखा हो गया है। और ये देखो इस साइड को, ये एक खेत बचा हुआ था ना, थोड़ी सी मक्की यहाँ पे डाली हुई है इस लेंटर पे। ये खेत यहाँ पे काटने के लिए बचा हुआ था ना मक्की का, तो कल इन लोगों ने काट के इससे मक्की निकाल ली है, और घास यहीं पड़ी हुई है, तो इसको भी लगाना अभी। ये देखो मैंने कुंदू लगाया था, जो दिखाया था आपको मैंने पहले भी, ये कुंदू मैंने ही लगाया है। और इस साइड को ये देखो, ये जो नीचे गांव के लोग हैं हमारे, उनकी ज़मीन है, पर यहाँ पे एक भरमौर से अंकल वो रहते हैं, और उनका भी ये घर है छोटा सा ऊपर। उसके साथ साथ ये देखो एक मंदिर और मिल दिख जाएगा आपको, बनखंडी माता का मंदिर है ये, और ठीक मेरे खेत के एक साइड पे है ये। अभी देखो नीचे आपको गांव दिखाई दे रहे होंगे, ये इस जगह से, इस गांव से पूरा एरिया दिखाई देता है नीचे का, नीचे वाला गांव भी, और जो नीचे वाले गांव से नीचे का गांव है कैंथली, वो भी दिखाई देता है इस जगह से। मतलब ये टॉप की जगह है जो पुराने वाला गांव है मेरा। इससे इस साइड को सलूनी दिखाई देगा आपको, तो इस साइड से, और इस साइड को देखेंगे आप तो पीछे लास्ट खवाली का जो एरिया वो दिखाई देगा। फिलहाल आप ये जो देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, ये सलूनी का एरिया है, तहसील सलूनी। और आप देख सकते हो ये टोटल जो एरिया दिख रहा है आपको, पहाड़ जो दिख रहे हैं, ये सलूनी का एरिया है। और इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और भी दिखाऊँगा, आज बॉर्डर दिखाऊँगा, जो आप लोग हर बार देखते हो ना, तो मेरे इस गांव से जो पूछते हो ना, तो इस गांव से मैं आपको बॉर्डर दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारे से यहाँ से JNK का बॉर्डर कितनी दूर है, जम्मू एंड कश्मीर। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे हूँ, देखो इस गांव में हूँ अपने, और यहाँ से नीचे आप देख सकते हो पूरा एरिया आपको नीचे का दिखाई देगा, ऊपर का भी दिखाई देगा। ऊपर जो ये ऊपर के लिए कच्चा छोटा सा रास्ता गया है, संकरा सा, मुझे इस रास्ते पे जाना है। और ऊपर जो गोल्डन गोल्डन जैसी घास दिखाई दे रही है, इस घास को काटने आज। तो दोनों सुबह चले गए हैं, एक मेरी वाइफ और एक मेरे साथ काम करने वाला लड़का नौकर संजू, जो मेरे साथ ही काम करता है वो। तो वो ऊपर चले गए हैं घास लेने, और मैं पीछे से जा रहा हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो इस साइड को है हिमगिरी क्या है, हिमगिरी, ये देखो हिमगिरी, सलोनी हिमगिरी, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखो जो घास कट मतलब जहाँ से घास काट ली गई है वो जगह ये है, और जहाँ घास काटने को वो ये है, देखो। तो इसी तरह से होता है हमारे पहाड़ों में घास काटने का काम। इसके साथ साथ ही आपको दिखाऊंगा मैं बॉर्डर, आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और बॉर्डर वाले पहाड़ जो हैं वो हमारे यहाँ से दिखते हैं,
मतलब बहुत दूर है लेकिन दिखते हैं। अभी बर्फ़ नहीं है उस पर, बर्फ़ गिरी होती है तो फिर तो बहुत ही नज़दीक दिखते हैं, लेकिन अभी बर्फ़ नहीं है तो खाली है पहाड़ सारे। पर फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा उन पहाड़ों को जहाँ से J&K का बॉर्डर शुरू होता है और हमारा हिमाचल का ख़त्म होता है। तो जो सीमाएं हमारे ओह नहीं आती अज भुनने छड्डिया हूँ समान ना तो छड्डिया घरे। तो जो नीचे ये देखो जो दिखाई दे रहा है ना आपको वीडियो के अंदर, ये है सलोनी का एरिया और सामने है मसरूंड सॉरी हैरवाड़ गुरंटा डिलोई। और ये गांव जो आप देख पा रहे हो, ये गांव मेरे घर से सीधे ही सामने दिखते हैं। इस गांव से इस साइड को आप देख सकते हो, क्योंकि धूप खिली हुई है तो कैमरे की क्लियरिटी इतनी बढ़िया नहीं आ रही है। लेकिन ये पर्वत श्रृंखला जो आप देख रहे हो, ये है शिकरी वैली के पहाड़। और इस साइड कोहाल पैली जो कि हमारी शिकरी धार है वो, और उसके साथ साथ नीचे के जो आपको पोर्शन है वो काफ़ी दूर तक दिखाई देगा। सामने पहाड़ी पे आपको 2-8 महादेव दिख रहा होगा, लेकिन धूप पड़ रही है तो कैमरे की क्लियरिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो मैं इसी यहाँ से आया हूँ नीचे से, तो कितनी चढ़ाई लगा के आया हूँ ऊपर में, किस तरह का रास्ता दिखा आपने। तो बस इसी रास्ते से ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ मैं, और पाँव में घुस गया मेरे एक ख़तरनाक सा तीखा सा वो होता है कांटा जो घास के बीच आता है, वो उसको निकालने के लिए रुका था मैं। फ़िलहाल इस साइड को आप जो दिख रहा है ये सपरोट पंचायत, और इस साइड को है ये जिसमें खड़ा हूँ मैं, ये कोहाल पंचायत। अभी मैं जैसे ही अपने उस काम पे पहुँचूँगा तो आपको चोली पंचायत के गांव दिखाऊंगा और सीधे ही बॉर्डर के दीदार भी करवाऊँगा कि कहाँ से हमारा बॉर्डर जो है वो स्टार्ट होता है, और इंडियन आर्मी जो है वो कौन सी पहाड़ी पे रहती है, मतलब यहाँ से कितनी दूर है वो, ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम गए हैं 1-2 बार पांगी के लिए, तो हमें बताया गया है कि इस साइड को पांगी जोत और गढ़ माता मंदिर के आगे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया लगता है। और जम्मू एंड कश्मीर मतलब हमारा और जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल साथ साथ में ही लगता है। तो मतलब जहाँ पे मेरा गांव है, हमारा गांव तो बहुत दूर है और मैं तकरीबन हम हज़ारों किलोमीटर दूर हैं बॉर्डर से। फिर भी पहाड़ हैं जो थोड़े थोड़े दिखते हैं, ऐसा सुना है हम लोगों ने भी। और सुना क्या है, कुछ इंडियन आर्मी के जवान हैं हमारे यहाँ के भी, तो उन्होंने उनसे ही शेयर किया, हमने उनसे ही पूछा है कि जब J&K के बॉर्डर पे इतना ज़्यादा वो तो नहीं है आजकल, जो आप भद्रवाह होके जम्मू में एंटर होते हो, वो बॉर्डर तो हमारे सलोनी तहसील से ही शुरू हो जाता है। फ़िलहाल ये देखो, ये अभी दिखाऊंगा मैं आपको वो बॉर्डर के पहाड़, ये देखो ये जो वी जैसी जो शेप बनी है, इसके बीच बहुत दूर आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। फट के ये धुंध पड़ी है उसकी वजह से सही नहीं आ रहा है वो पहाड़, लेकिन जैसे ही बर्फ़ गिरेगी तो ये अलग ही दिखता है। यही है J&K और हिमाचल की सीमा। और ये देखो, ये है मेरी वाइफ का घास काट रही है यहाँ पे, और हमें यही घास काटना है। मैं पहुँच गया हूँ फाइनली उस जगह पे जहाँ पे मुझे घास काटना है, उस जगह। और ये देखो ये गांव है, इस गांव का नाम है क्वाड़, और ये चोली पंचायत में पड़ता है। मतलब चोली पंचायत के गांव जो है यहाँ से दिखने लगे हैं वो, ये देखो ये दिखने लगे हैं, क्वाड़ गांव है ये देखो नीचे तक, और जो टावर दिख रहे हैं आपको यहाँ तक रोड है चोली पंचायत की। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस भी करना। और अगर वीडियो में कोई कमी या कोई गलती रह गई हो तो अपने छोटे भाई को माफ़ करना। कमेंट में ज़रूर सजेशन करना कि मैंने कौन सी गलती की है और दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अपने छोटे भाई शिवारन को दीजिए इजाज़त। जय देवभूमि हिमाचल एंड बाय बाय फ्रेंड्स।